अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं ईपीएफ व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक से गाड़ी किस तरह लीज़ पर ली जाती है, उसके प्रोसीजर क्या है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं। तो इन सब चीज़ों को हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बैंक की प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है और कितना टेन्योर होता है बैंक का, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए। तो इन सब चीज़ों पर बात करने से पहले आप दोस्तों से मेरी एज़ यूजुअल ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किस्म के बैंक्स जो है वो कार लोन प्रोवाइड करते हैं और उनके थ्रू आप गाड़ी लीज़ पर ले सकते हैं। मतलब अब तो बैंकों की ये कोशिश होती है कि हम गाड़ी दें। तो इसके लिए जो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका सीएनआईसी वैलिड जो कि है, जो एक्सपायर ना हो, वो होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। 2 वैसे बैंक की रिक्वायरमेंट है कि 2 आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हों। इसके साथ जो सैलरी स्लिप हैं, यानी 3 रीसेंट आपके पास सैलरी स्लिप हों और उसके बाद आपकी जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसकी 6 मंथली स्टेटमेंट होनी चाहिए। यानी जो अकाउंट आपका एक्टिव है, जिसके अंदर आपके इनफ्लोज़ आउटफ्लोज़ हो रहे हैं, वो वाले उस अकाउंट की आप स्टेटमेंट उनको देंगे। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, जो लोग सैलरीड नहीं हैं, बिज़नेसमैन हैं जो बिज़नेस करते हैं, तो वो भी गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन उनको अपना बिज़नेस का प्रूफ देना पड़ेगा। आपको पता है जो मतलब बिज़नेस कर रहे हैं, जो लीगली तरीके से अपना बिज़नेस को चलाते हैं, तो वो गवर्नमेंट के पास उनका रिकॉर्ड होता है, फिर बैंक अकाउंट होता है उनका। और लेकिन जो लोग मतलब सिर्फ कैश में बिज़नेस करते हैं, कैश में डीलिंग करते हैं और बैंक से उनका लिंक ही नहीं है, मतलब कैश लिया, घर रख लिया, फिर जो है वो कैश में ही सारा उनकी ट्रेडिंग हो रही है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे इस चीज़ के लिए। तो इसके अलावा जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, मैंने बैंक अल हबीब से 3 दफ़ा गाड़ी लीज़ पर ली है और मुझे तीनों दफ़ा उन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं। वैसे मुझे कोई बैंक अल हबीब वालों ने कोई प्रमोशन के लिए नहीं कहा, लेकिन मैं जस्ट ये आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जैसे जब मैंने अभी लास्ट ईयर गाड़ी परचेज़ की सुजुकी ऑल्टो, तो उसके अंदर जो मैंने मार्कअप रेट दिया वो 11% तक दिया, लेकिन अभी क्योंकि रेट इसके बढ़ चुके हैं, अभी भी 15% तक चला गया। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं मार्कअप रेट के हवाले से, कि मार्कअप रेट भी 2 तरह के होते हैं, एक फ़िक्स्ड होते हैं और एक फ़्लोटिंग होते हैं। फ़्लोटिंग के अंदर आपको थोड़ा सा बेनिफिट ये मिल जाता है कि अगर स्टेट बैंक की तरफ से ऑर्डर आए कि मार्कअप को कम करना है, तो बैंक इस चीज़ पर पाबंद होगा कि वो उसको कम कर दें, और अगर वो बढ़ाता है तो फिर आपके ऊपर भी वो बढ़ा हुआ मार्कअप रेट लागू हो जाएगा। और इसी तरह जो फ़िक्स्ड है, फ़िक्स्ड नॉर्मल की निस्बत ज़्यादा होता है। जैसे अगर 11% आपका फ़्लोटिंग है, तो फ़िक्स्ड उसके मुकाबले में 17% तक होगा। लेकिन वैसे अभी तक जो आप हिस्ट्री देखें तो सडन इतना बड़ा कोई इजाफा देखने को नज़र नहीं आया। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि 11% से जंप किया है 15% के ऊपर। तो ये चीज़ें तो अपनी जगह हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें कि किन लोगों को किन की एप्लीकेशन कंसीडर होती है, तो इसके अंदर मैं आपको ये बता चलूँ कि स्टेट बैंक के पास हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है। जैसे आपने अगर क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन लिया हुआ है और आप कार लोन के लिए अप्लाई करें, तो जब तक वो आपका लोन क्लियर नहीं होगा, आपका कार लोन अप्रूव नहीं करेगा बैंक, क्योंकि वो स्टेट बैंक से जो डाटा उठा रहा है उसके अंदर आपका लोन ऑलरेडी एक्टिव है। तो इसी तरह से अगर आपने कोई हाउस लोन लिया हुआ है या ऑलरेडी कोई कार ली हुई है, लेकिन आपकी जो सैलरी है या आपकी इनकम है, जो भी बिज़नेस के थ्रू है या सैलरी के थ्रू है, वो उस ब्रैकेट के को मीट नहीं कर रही, बैंक की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रही, तो फिर भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो वैसे जो बैंक की रिक्वायरमेंट है, बैंक अल हबीब हो या कोई भी बैंक्स हों, जो उनका एक मतलब आप इसको थंब रूल कह लें, वो ये कि आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो 40% अमाउंट से एक्सीड ना करे, चाहे आपकी इनकम हो या चाहे आप सैलरी की सूरत में या बिज़नेस की सूरत में। जैसे एक बंदे की सैलरी है 1 लाख रुपए और उसकी कार की इंस्टॉलमेंट बन जाती है 50,000, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर मतलब 40,000 तक होगी तो वो उसको अप्रूव कर लेगा। बैंक आपसे ये भी पूछता है कि आपके बच्चे कितने हैं, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आप कितने लोगों की कफ़ालत करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये भी एक चीज़ है। और उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो बैंक की प्रोसेसिंग फ़ीस है, जैसे बैंक अल हबीब की 8,000 प्रोसेसिंग फ़ीस है, ये आपको पे करनी है। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तब भी आपने ये 8,000 या जितनी भी जो जिस बैंक ने अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस डेजिग्नेट की हुई है, वो आपको पे करनी पड़ेगी।
तो और एडिशनल चीज़ मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि जब आपने गाड़ी बैंक से लेनी है तो इसके लिए आपको एक डाउन पेमेंट भी रिक्वायर्ड होती है। डाउन पेमेंट डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट होती है। जैसे कुछ बैंक 25% और कुछ बैंक 30% मिनिमम डाउन पेमेंट कंसीडर करते हैं। इसके अलावा ये 60-70% तक आप उनको पे कर सकते हैं डाउन पेमेंट। वो जिस बंदे के पास जितना इन हैंड अमाउंट होगी वो उस हिसाब से पे कर सकता है। तो जैसे अगर 10 लाख रुपए की गाड़ी है तो उसके अंदर अगर 30% सीधा-सीधा उसका 3 लाख रुपए, यानी वो आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, और जो बैंक फाइनेंस करेगा वो उसके अंदर 7 लाख रुपए की अमाउंट फाइनेंस कर रहा है और उस 7 लाख के ऊपर आपका मार्कअप लगेगा। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो उसके अंदर बैंक एक ड्राफ्ट तैयार करता है, यानी जो आप होंडा पे जा रहे हैं, टोयोटा पे जा रहे हैं या जिस भी सुजुकी पे जा रहे हैं तो उस शोरूम के नाम या उस कंपनी के नाम ड्राफ्ट तैयार करके बैंक का जो नुमाइंदा होता है वो ड्राफ्ट जाके उनको दे देता है। फिर आपको ये मैसेज के थ्रू या फिर जो है वो कोई डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको पता चल जाता है कि आपके नाम पे गाड़ी एक बुक हुई है थ्रू इस बैंक के। तो इसके अलावा इसमें जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो तकरीबन मैक्सिमम 2 वीक्स का टाइम रिक्वायर्ड होगा कि मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा वैसे होता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और कि इसमें जो चेक करते हैं बैंक की तरफ से एक बंदा आपके हो सकता है आपके जो एड्रेस आपने प्रोवाइड किया उस पे आके इन्वेस्टिगेट भी करे। वो ज़ाहिर है बैंक ने भी अपनी सिक्योरिटीज़ को फुलफ़िल करना है, वो देखेगा कि यार ये बंदा कहीं गायब तो नहीं हो रहा, और लोगों से पूछते हैं इस तरह की, वो अपने जो है ना वो सेटिस्फाइड जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो उसको पूरा करते हैं। और बैंक्स जो है वो कुछ इस तरह के बेनिफिट्स भी देते हैं कि बैंकों के साथ कंपनीज़ की कोई आपस में जो भी डील होती है उसके अंदर वो ये कि अगर नॉर्मल टेन्योर एक गाड़ी का 6 माह का है, हो सकता है बैंक के थ्रू वो आपको 1 मंथ में या 2 मंथ में दे दें। जैसे बैंक अल हबीब है, अभी होंडा और टोयोटा के साथ उनकी जो भी सेटिंग है उसके अंदर होंडा सिटी वो मेरे ख्याल 45 डेज़ या 60 डेज़ के अंदर वो आपको जो है वो अप्रूव करवा के देते हैं। इसी तरह ही अगर हम टोयोटा यारिस का, जैसे पिछले दिनों इनका ये चल रहा था एक ऑफ़र कि अगर आप उस बैंक अल हबीब के थ्रू लेते हैं तो वो आपको 1 मंथ के अंदर गाड़ी डिलीवर कर देंगे, और यानी उसमें आपकी 1 मंथ के अंदर आपकी प्रोसेसिंग और प्लस गाड़ी का डिलीवरी टाइम, ये दोनों चीज़ें उनकी इंक्लूडेड थी। तो इस तरह की भी ऑफ़र्स मिलती हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने बैंक लीज़ पर गाड़ी लेनी है तो सबसे पहले आप तमाम बैंकों का सर्वे कर लें। वैसे इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे या बैंक जाकर इस चीज़ का सर्वे करें और फिर सही फ़ैसला करें। जिस बैंक से आपको बेनिफिट मिलते हैं आप उस बैंक की तरफ फिर मूव करें। तो ये एक वीडियो थी इस हवाले से बैंकिंग और गाड़ियों का जो सिस्टम है, जितनी प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं हमारे कंट्री में गाड़ियों की, तो एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए डायरेक्ट मतलब गाड़ी जाके ले लेना ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है वो बैंक के थ्रू गाड़ी परचेज़ करनी पड़ती है। तो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह इस तरह की और नई वीडियो के साथ। फ़िल वक्त के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।